Hello bachcho, let's read the statement. Statement says industrial melanism is an example of stabilizing selection or directional selection. So दी गई स्टेटमेंट में पूछा गया है कि जो इंडस्ट्रियल मिलानिज्म है वो किसका एग्जाम्पल है, किस टाइप ऑफ सिलेक्शन का, स्टेबलाइजिंग या डायरेक्शनल। की कॉन्सेप्ट सो इंडस्ट्रियल मिलानिज्म ये एक फिनोमिना है जो देखा जाता है इंडस्ट्रियल एरियाज जो कवर्ड होते हैं विथ सूट। सो इंडस्ट्रियल मिलानिज्म इज अ phenomenon seen in industrial areas covered with soot। ये जो सूट होता है ये एक ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस होता है। जब जो ऑर्गेनिक मैटर है वो अनबर्न्ड होता है या अनबर्न्ड कार्बन की वजह से ये सूट जो है क्रिएट होता है, जो कि पोल्यूशन क्रिएट करता है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा ब्लैक कलर का होता है। सो ये जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वहाँ के जो पेड़ होते हैं वो इस सूट की वजह से ब्लैक हो जाते हैं। एंड यहाँ पे फिर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इवॉल्व टू बिकम मोर मेलानिक। एंड वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस तरीके से इवॉल्व करते हैं कि उनका कलर भी जो है वो ज़्यादा मेलानिक और जिसे ब्लैक कलर जो है वैसे हो जाते हैं। एंड इस वजह से वो जो है दिखते नहीं है, अपने आप को छुपा लेते हैं, कैमोफ्लेज देमसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर्स। क्योंकि जो बैकग्राउंड होता है जहाँ पे वो अपने आप को छिपाते हैं वो भी डार्कर कलर के होते हैं सूट की वजह से। एंड इससे फिर वो अपने जो प्रेडेटर्स होते हैं उनको उनसे बच जाते हैं। तो जो इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा में जो पेपर मॉथ होते हैं ये नॉर्मली पेल ग्रे कलर के होते हैं। एंड जब इस सूट की वजह से जो इंडस्ट्रियल जो एरिया था वहाँ की सराउंडिंग जो है वो डार्क कलर के हो गए थे, तो ये जो पेपर मॉथ थे ये हंट होते थे बहुत ज़्यादा बाय द प्रेडेटर्स। एंड ये बच नहीं पाते थे प्रेडेटर से बिकॉज दे वर अनेबल टू डिस्गाइज देमसेल्व्स बाय ब्लेंडिंग अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। सो इनका कलर जो डार्क बैकग्राउंड था पेड़ का उससे ब्लेंड नहीं हो पाता था। एंड इट लेड टू अ डिक्रीज इन देयर पॉपुलेशन मेनली इन इंडस्ट्रियल एरियाज। एंड उसी टाइम पे जो प्रेजेंस ऑफ सूट कंटेंट था एयर में, इस वजह से इन्होंने अपने आप को जो है इवॉल्व किया डार्क कलर्ड मॉथ्स स्पीशीज में। एंड ये अपने आप को छुपा पाए विद द डार्कर बैकग्राउंड। एंड जो पोल्यूशन थी मेलानिक मॉथ्स की वो इंक्रीज हो गई। जो मेलानिक मॉथ्स पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हो गई एंड इंडस्ट्रियल एरियाज में। एंड जो ये थे ये पेपर मॉस थे ये क्विकली अपने आप को अडेप्ट कर पाए टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। इसलिए जो इंडस्ट्रियल मिलानिज्म है वो एक एग्जाम्पल है डायरेक्शनल सिलेक्शन का। क्योंकि इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से जो सिंगल फिनोटाइप है उसको प्रेफर किया गया, मिलानिक मॉथ्स जो है उनको प्रेफर किया गया। इसकी वजह से जो अलील फ्रीक्वेंसी थी
वो मूव हुई इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। सो इसलिए ये जो पर्टिकुलर मेलानिक मॉस थे उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो बढ़ी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसलिए दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन इज डायरेक्शनल सिलेक्शन। एंड ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो है ये फेवर करता है इंटरमीडिएट वेरिएंट्स को, ना कि एक्सट्रीम फिनोटाइप्स को, इसलिए ये इनकरेक्ट है। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।